वेलकम बैक एनिमे के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं याइबा समुराई लेजेंड के एपिसोड 3 के बारे में, जिसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है, थोड़ा दर्द भी है और हाँ, एक बुढ़ा लेजेंडरी अंकल भी है। तो बिना किसी जुत्सु या रसंगन के चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओनीमारू भाई के साथ, जो बेसमेंट से बाहर निकलता है और इसका एक ईवल ऑरा हमें दिखता है। ओनीमारू कहता है, फुजिन ये तलवार अब मेरी है। कुरोगाने याइबा अब तुम्हारी खैर नहीं। उधर याइबा भैया जो है वो एकदम सांची मोड में ब्लाइंड फोल्ड लगा के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और क्या ट्रेनिंग है, बंदा मूव्स को मास्टर कर लिया है, जैसे यूट्यूब शॉट देखकर कुकिंग सीख ली हो। और फिर दोनों भाई मिलते हैं स्कूल में। बट वेट, स्कूल? हाँ भाई, जगह कोई भी हो और मारपीट तो होनी ही चाहिए। ओनीमारू एंटर विद फुल मैं विलन हूँ वाली वाइफ के साथ और कहता है, आजा फाइट करते हैं। लेकिन भाई ओनीमारू तो रियल स्वॉर्ड निकाल लेता है और याइबा का रिएक्शन एकदम, भाई ये तो गेम नहीं है, रियल लाइफ का है। फाइट होती है जबरदस्त। याइबा हर अटैक को काउंटर करता है, लेकिन ओनीमारू तो विंड मोड में चला जाता है, एकदम फूजिन का फैन बॉय। फाइनल अटैक करता है और बिल्डिंग का कबाड़ा कर देता है। और जब लगता है कि याइबा गया काम से, एंट्री होती है सोनसुके की, जो याइबा को बचा लेता है। एकदम एंट्री जैसे सलमान भाई की फिल्म में होती है। उधर याइबा हो जाता है थोड़ा डिप्रेस, रोने भी लगता है हारने की वजह से। तो आता है उसके पप्पा केंजुरो और बोलते हैं, बेटा ये कोई आर्म स्वॉर्ड नहीं है, ये है फुंजिकेन, जो गॉड ऑफ विंड का वेपन है और इसका राइवल सिर्फ एक ही है, राइजिंगकेन। याइबा पूछता है, इस स्वॉर्ड का लोकेशन क्या है? केंजुरो कहता है, बेटा उस स्वॉर्ड का लोकेशन माउंटेन है, लेकिन मुझे थोड़ा पता है कि एक बुढ़ा लेजेंडरी आदमी के पास ये स्वॉर्ड है जिसका नाम मियामोटो है। अगली सुबह याइबा सायाको को किडनैप करके माउंट टेंग लेके जाता है। वहां मिलता है एक बुढ़ा अंकल जो सबका खाना चुरा लेता है, जैसे हॉस्टल के मेस बंद हो गए हो। सायाका वो बुढ़े से पूछती है, क्या मियामोटो है? मियामोटो कहता है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ अभी भी, लेकिन नाम सही पकड़ा बेटा। अब तक रिवील होता है कि यही है लेजेंडरी मियामोटो मुसाशी, जो 400 साल से एक ही स्वॉर्ड को गार्ड कर रहे हैं। सैलरी 0, डेडिकेशन 100%। सब जाते हैं राइजिंग केन देखने, लेकिन स्वॉर्ड के पास जाते ही सायाका को लगता है इलेक्ट्रिक शॉक। मियामोटो कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये कोई हैवल्स वाला फैन नहीं है, ठंडा स्वॉर्ड है भाई। लेकिन तब आता है एक ट्विस्ट, याइबा एक ही सेकंड में स्वॉर्ड को उठा लेता है। मियामोटो कहता है, ये बंदा है जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, ये मंदबुद्धि। याइबा ट्राई करता है स्वॉर्ड से बॉन्ड करने का, लेकिन भाई स्वॉर्ड इतना हेवी होता है जैसे जिम का डंबल उठा रहा हो। फिर भी याइबा बोलता है, थंडर हो या ब्लंडर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ओनीमारू को हराना है। और फिर राइजिन का पावर अनलॉक हो जाता है, पूरा ओवर पावर मोड। याइबा स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता और अटैक कर देता है सब पे। तब मियामोटो भाई उसे रोक देता है, थोड़ा ट्रेनिंग सेशन टाइम मार के। ओनीमारू को भी पता चल जाता है कि राइजिंग केन एग्जिस्ट करता है और उसका लालच डबल हो जाता है। मियामोटो याइबा को समझाता है, बेटा अंदर का ओनी हर किसी में होता है, गुस्सा, नफरत, पावर का लालच ही उसे जगाता है। और याइबा फाइनली बोलता है, राजिंकेन को मास्टर करके हिरूंगा और ओनीमारू को हराऊंगा। एपिसोड यही एंड होता है विद द थंडर वाइब्स ऑफ समुराई हाई। तो भाई और बहनों, क्या याइबा बन पाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई? क्या ओनीमारू का बेसमेंट प्लान सेफ है? लाइक करो अगर राइजिंग केन चाहिए, कमेंट करो अगर तुम भी ओनी से बच गए हो, और सब्सक्राइब करो अगले एपिसोड का धमाका चाहिए हो तो एक्स्ट्रा मसाले के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे शार्प लाइक अ याइबा स्वॉर्ड। पीस आउट ओटाकुस।